हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग आरटीआई लगाई गई थी लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में जिन्होंने रिक्रूट किया है। किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा लगभग हर डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाई गई थी। तो उनमें से वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग का जो है रिप्लाई आया है आरटीआई का। तो उस आरटीआई में स्टूडेंट्स के द्वारा क्या जानकारी चाहिए गई थी वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि नए चयनित अभ्यर्थियों को कितने प्रतिशत शनिवार आरक्षण पर भर्ती किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ ये कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। हर कोई जान रहा है कि इट्स ऑल अबाउट रिजर्वेशन ओनली, जो भी जिस चीज़ें हो रही है एमपी में। दूसरी चीज़ ये पूछी गई थी कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 6036/23 में पारित अंतरिम आदेश का पालन करने की क्या योजना है। तो जैसे कि अगर आप पुराने वीडियोस देखे हैं मेरे, तो उसमें आप सब समझ गए होंगे कि 6036 जो है वो इंदौर बेंच में लगा हुआ है। और इसी जो है 6036 कोर्ट केस में ये इंटरिम ऑर्डर आया था, अंतरिम आदेश, जिसमें कि ये कहा गया था कि 14% से ज़्यादा पे जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं किया जा सकता है इन एमपी सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आल्सो। तो जो दो केस थे, एक तो 5901 है। तो 5901 में अभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल मना नहीं करा है कि हाई कोर्ट में हियरिंग नहीं होगी। हाई कोर्ट में हियरिंग चलती रहेगी, बट अगर चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में इतने डीप लेवल पे जो है बहस नहीं होने वाली है। तो सब इंजीनियर पे सेम जो ऑर्डर इंदौर कोर्ट में निकला था, इंदौर बेंच में, वो सेम ऑर्डर के लिए वहाँ पे भी पिटीशंस लगाई गई थी। बट क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है केस, तो अभी टाइम लगेगा और उसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट भी सुप्रीम कोर्ट में 7 जुलाई हो गई है। तो 5901 से अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेन जो प्रॉब्लम कर रहा है वो 6036 है। वहाँ पे जो है 14% का इंटरिम ऑर्डर आया था। तो उसी का इंटरिम ऑर्डर पे डिपार्टमेंट जो है वो पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए आरटीआई में पूछा गया था। तो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से इस आरटीआई का रिप्लाई आया है। देखते हैं इस रिप्लाई में क्या लिखा है। तो इसमें दोनों पॉइंट्स का आंसर किया गया है। पहले पॉइंट में देखिए, आप देख सकते हैं कि जिसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन परसेंटेज पूछा गया था कि किस कैटेगरी को कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है और कितने पे रिक्रूटमेंट किया गया है। तो उसके रिप्लाई में इन्होंने लिखा है कि 80 को 16%, एसटी 20%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि एमपी में फ़िलहाल यही चल रहा है। ये लॉ के अकॉर्डिंग यही है, 27% ओबीसी को। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ में पूछा गया था कि 6036 का जो एंट्रीम ऑर्डर आया था, तो उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग। तो सेकंड पॉइंट का रिप्लाई में देखिए, बिंदु क्रमांक 2 के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु इस कार्यालय को वर्तमान में आज दिनांक तक शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में जानकारी दी जाना संभव नहीं है। आज दिनांक मतलब ये आरटीआई का रिप्लाई आज ही आया है। तो अभी तक वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग को कोर्ट केस 6036 WP 6036 के विषय में कोर्ट की तरफ से या शासन की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं आया। अब ये चीज़ मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में कह चुका हूँ। अगर आप ने नहीं देखे तो आप 6036 का जो भी हियरिंग या फिर एनालिसिस, ऑर्डर एनालिसिस होंगे वो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि रिस्पोंडेंट जो है 3 ही हैं इस केस में। रिस्पोंडेंट पीईबी, गवर्नमेंट और जीएडी, इन 3 को ही रिस्पोंडेंट बनाया गया है। किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया है। रिस्पोंडेंट का मतलब होता है कि आप किन से जवाब मांग रहे हैं या फिर केस कर रहे हैं, तो किन पे जवाब केस कर रहे हैं। अब ये कोई इंडिविजुअल केस तो है नहीं, तो डिपार्टमेंट्स, संस्थाओं को जो है रिस्पोंडेंट बनाया जाता है। तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया था। तो शुरू से मैंने कहा भी था कि इस केस में कुछ भी होता है अभी फ़िलहाल, तो जब तक डिपार्टमेंट रिस्पोंडेंट नहीं है तो कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट डिपार्टमेंट को ऐसे ऑर्डर नहीं जाएगा वाया रिस्पोंडेंट। तो वाया रिस्पोंडेंट ही जाना पड़ेगा। मतलब डिपार्टमेंट को ऑर्डर कहीं से जा सकता था, तो वो जो 3 जो रिस्पोंडेंट थे, पीईबी, गवर्नमेंट और जीएडी। और इसमें जीएडी क्या है, तो जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग है, जो सारी रिक्रूटमेंट्स और चीज़ों को हैंडल करता है। एमपीपीएससी का जो 8713 का फार्मूला है वो सब भी वहीं से आता है। तो सारा जो मेजर डिसीजंस होता है वो वहीं से बन के आता है। तो इन तीनों को जो है वो रिस्पोंडेंट बनाया गया था। अब डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर कहाँ से आ सकता है। डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर पीईबी से आ सकता है क्या। तो देखिए, पीईबी जो है वो सिर्फ रिक्रूटिंग एजेंसी,
उनका काम है कि उनके पास वैकेंसीज़ आएगी, गवर्नमेंट से ऑर्डर आएगा, उनके पास डिपार्टमेंट से वैकेंसीज़ आएंगे, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, उनका रिज़ल्ट देंगे और डिपार्टमेंट को जो है वो लिस्ट भेज देंगे। उनका काम यहीं तक सीमित है। अब वो पर्टिकुलर जाके डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप 13% होल्ड करो या और कुछ भी करो। पीईबी अपने लेवल पे ये कर सकता है कि अगर गवर्नमेंट से ऑर्डर, कोर्ट से ऑर्डर जाता है पीईबी को, तो पीईबी अपने लेवल पे होल्ड कर सकता है कि हम ये दो तरीके, जैसे एमपीपीएससी करता है कि हम 87-13 पे रिजल्ट बना के दे सकते हैं, या फिर हम 13% रिजर्वेशन पे दे सकता है, अगर कोर्ट या गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऑर्डर जाता है तो। बट वो पर्टिकुलरली ऑर्डर नहीं कर सकता है डिपार्टमेंट्स को कि आप 13% होल्ड करो या करो। तो इस केस में अगर पीईबी रिप्लाई भी देता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीईबी खुद को इस केस से आउट कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब ये केस लगा था और जब ये इंटरिम ऑर्डर आया था 14% वाला, तब कहीं ना कहीं लगभग अधिकतर डिपार्टमेंट्स को लिस्ट ऑलरेडी जा चुकी थी। कई सारे डिपार्टमेंट्स के डीवी भी हो चुके थे, बट अधिकतर डिपार्टमेंट्स को लिस्ट भी जा चुकी थी। तो पीईबी की तरफ से अपना काम कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया था, जो उनका काम होता है कि डिपार्टमेंट को लिस्ट प्रोवाइड करना। तो जब तक इंटरिम ऑर्डर आया था तब तक डिपार्टमेंट्स को लिस्ट जा चुकी थी। तो पीईबी भी कोशिश करेगा कि वो खुद को आउट कर ले इस कोर्ट केस से। अब बची दो, गवर्नमेंट और जीएडी। अब सारा जो अभी चल रहा है सिनारियो, वो पूरी बॉल जो है वो जीएडी के पाले में है। अब जीएडी का डिसीज़न इस सारी रिक्रूटमेंट में सबसे मेजर रोल प्ले करेगा। डिपार्टमेंट को ऑर्डर भी जो है वो जीएडी के तरफ से ही जा सकते हैं। तो नाउ इट्स ऑल अबाउट जीएडी। अब जीएडी जो भी डिसाइड करेगा उसी के अकॉर्डिंग आगे चीज़ें होना है। और अभी कुछ दिन पहले नोटिस भी आया था जीएडी की तरफ से। सबसे पहले एक 9 मई को नोटिस आया था, और उसी के बाद एक यूएडीडी का नोटिस आया था जो 12 मई को आया था। तो उसी नोटिस की कार्रवाई करते हुए उन्होंने यूएडीडी के जो उप सचिव है उन्होंने नोटिस निकाला था। उन दोनों नोटिस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला था, बट कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज़ थे तो उस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आप सभी ने लगभग देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो टेलीग्राम में अभी भी अवेलेबल है वो नोटिस दोनों। तो जो 9 मई का जीएडी का नोटिस निकला था, जो लगभग सारे डिपार्टमेंट्स के लिए था, उसमें क्या लिखा था, उसमें बेसिकली समराइज़ करने के लिए बता दूँ तो उसमें ये लिखा हुआ था कि 87 पूरा सारा प्रोसीजर लिखा गया था कि शुरू से 87-13 कैसे हुआ वगैरह वगैरह। और फाइनली एक चीज़ लिखी गई थी कि 87-13% का जो रेशो है मेन और प्रोविजनल लिस्ट, उस हिसाब से अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने रिज़ल्ट निकाला है, तो पहले ये कहा गया था कि अगर आप 87-13 से भी रिज़ल्ट निकाल रहे हो तो आपको ज्वाइनिंग देने से पहले कोर्ट की परमिशन चाहिए रही होगी। बट जीएडी ने एक नोटिस निकाला 9 मई को, और उसमें लिखा गया है कि अगर आप उस बेसिस पे रिज़ल्ट निकाल रहे हो तो आपको वापस से कोर्ट की परमिशन लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 87-13 पे रिज़ल्ट निकाले हो तो वो ऑलरेडी जो है विधि संगत है, और कोर्ट भी जो है 2 बार उसको एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ ये सही तरीका है। तो अगर आप इस तरीके से रिज़ल्ट निकाले हो तो आप ज्वाइनिंग दे सकते हो। आपको वापस से रिज़ल्ट आने के बाद पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को वापस कोर्ट में परमिशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब उसी के बेसिस पे जो है यूएडीडी का एक नोटिस आया, यूएडीडी के उप सचिव की तरफ से उनके तीनों डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट जो थे उनके तीनों सब डिपार्टमेंट को एक नोटिस आया था, जो कि 12 मई को आया था। अब इस 12 मई के नोटिस की काफ़ी चर्चाएं हो रही है हर जगह कि 27% पे नहीं बोल दिया है, 27 पे नहीं होगी, 13 पर 87-13 पे होगी। तो देखिए, जहाँ तक जितना मुझे उस नोटिस से समझ में आया, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जितना मुझे उस नोटिस पूरा देखने के बाद, सारे जो उसके अटैच्ड नोटिस थे, तो उनको देखने के बाद जितना मुझे समझ में आया कि बेसिकली जो सारे नोटिस थे वो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। एमपीपीएससी जितने भी रिक्रूटमेंट, जितने भी एग्ज़ाम्स कराता है, उनके लिए कहीं ना कहीं उनको फोकस करके वो नोटिस सारे थे जो भी अटैच नोटिस थे। अब यूआईडीडी में जो है वो फर्स्ट वाला जो था, उसमें सारी चीज़ें भी एमपीपीएससी के रिगार्डिंग ही लिखी गई थी कि पहले कोर्ट ने ऐसा किया था, फिर ये आया, फिर 87-13 का रेशो वो फॉर्मूला दिया वगैरह वगैरह। और जो 9 मई का नोटिस था वो भी उसमें अटैच था कि अब आप 87-13 से अगर आप रिज़ल्ट निकाल रहे हो तो आप ज्वाइनिंग दे सकते हो बिना कोर्ट की परमिशन लिए अभी फ़िलहाल। तो उसमें यूआईडीडी की तरफ से जो है बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई थी, वो था कि फ़र्स्ट लेटर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास नोटिस है टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो पेज पे जो लेटर है उसका ही थर्ड या फोर्थ जो पैरा है, वो बस यूआईडीडी की तरफ से एडिशनल ऐड कर दिया गया था कि एमपीईएसबी ने रिज़ल्ट निकाल दिया है
और आप उसके बेसिस पे नियुक्ति पत्र जो आपके पास बने हुए हैं, सीधी सी बात है, उन्होंने कहा था कि जो आपके पास नियुक्ति पत्र बने हुए हैं, नियुक्ति पत्र को आप जीएडी को वो प्रपत्र 7 में अपलोड कर दें, जिससे कि जो है वो सीएम के हाथ से सेरेमनी हो सके, जॉइनिंग सेरेमनी हो सके। ऐसा उसमें लिखा गया था। तो एक चीज़ जो नोटिस करने वाली वो है कि देखिए, नो डाउट उसमें ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ जो है ओबीसी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 8713 के लिए ही थी। ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो 8713 के कारण ही हो रही है। तो 8713 के लिए ही बने हैं वो सारे नोटिसेस। 8713 के लिए वो सारे नोटिसेस बने हैं, पर कहीं ना कहीं जो मेजर उसमें 29 सितंबर 2022 शायद 29 सितंबर वाले जो नोटिस का जिक्र है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप सारा देखिए तो उसमें बस ये लिखा हुआ है कि आपको रिज़ल्ट कैसे डिक्लेयर करना है। उसमें बहुत बार उस सारे जो जीएडी का लेटर था उसमें बहुत बार ये मेंशन है कि 29 सितंबर वाला जो नोटिस है, बट 29 सितंबर वाला आप नोटिस देखो तो उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है कि आपको रिज़ल्ट कैसे निकालना है 8713 का। वो सब चीज़ें होने के बाद उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 8713 पे फिर आपको रिज़ल्ट निकालने के बाद आपको वो चीज़ें करना है। और ईएसबी के लिए बेसिकली उसमें एक पैरा में ये लाइन भी लिख दी गई है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिज़ल्ट निकाल दिया है और आपके पास नियुक्ति पत्र तैयार है, आपको उनको प्रपत्र 7 में जो है वो अपलोड करना है। तो ऐसा क्लियरली कहीं भी उस लेटर में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको होल्ड करना है। अब जो सारी चीज़ें हैं वो जीएडी के ऊपर डिपेंड करती है कि जीएडी किस तरीके से लेता है इन चीज़ों का आगे। अगर डिपार्टमेंट वाइज होल्ड करते तो डेफिनेटली वो एक गलत चीज़ है। डिपार्टमेंट वाइज होल्ड तो नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे फिर होल्ड हो जाएंगे। सबको पता है कि डिपार्टमेंट वाइज होल्ड करना कहीं ना कहीं गलत होगा। अब अगर दूसरी चीज़ें होती हैं तो ये हो सकती थी कि ईएसबी के एंड से जो है चीज़ें हो, ईएसबी के एंड से अगर चीज़ें होंगी तो फिर उसमें भी दिक्कत है कि फिर रिज़ल्ट रिवाइज़ करना एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है सारी चीज़ों में। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट्स को ये वो यूएडीडी वाला स्पेशली ऑर्डर देख के, अब हो सकता है कि ये सेम ऑर्डर जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स के पास गया हो, क्योंकि जो जीएडी ने नोटिस निकाला था 9 मई वाला, तो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स को भेजा गया था ऑर्डर। तो जिस प्रकार से यूएडीडी के उप सचिव ने जो ऑर्डर निकाला, हो सकता है उस तरीके के ऑर्डर सारे डिपार्टमेंट्स में निकले हो सकता है नहीं भी निकले हो। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि 27% पे हो रहा है या फिर 8713 के हिसाब से होगी। बट अभी फ़िलहाल जहाँ तक मुझे वो नोटिस देख के समझ में आया कि उसमें ऐसा 8713 का एटलीस्ट फॉर सब इंजीनियर्स ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब ये हो सकता है कि सारे स्टूडेंट जितना भी सेलेक्टेड है उनकी लिस्ट वगैरह सब बना के फिर जीएडी अपनी तरफ से कुछ और चीज़ें करे, ये चीज़ें हो सकती है। बट नाउ इट्स ऑल अबाउट जीएडी। जीएडी क्या डिसीजन लेता है उसी पे सारा सब कुछ बेस्ड है। तो और एक और चीज़, ज्वाइनिंग कब आएगी, तो देखिए अभी जैसे कि वो है 16 मई वाला जो ऑर्डर है, तो यूआईडीडी को जो डेडलाइन दी गई है 16 मई को, तो अगर सारे डिपार्टमेंट्स को ऐसी दी गई है तो, और ये 8713 वाला अगर इशू नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर वैसा इशू नहीं है तो फिर अगर जब भी सीएम फ्री होंगे तो सेरेमनी हो सकती है। हो सकता है कि जैसा चर्चाएं चल रही थी कि एई और सब इंजीनियर के साथ में हो, तो लक्षण तो वैसे ही दिख रहा है अभी फ़िलहाल चीज़ों के कि वैसा ही कुछ होने वाला है। बट अगर 87-13% के हिसाब से चीज़ें होने वाली है तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, और अगर नहीं होने वाली है तो हो सकता है कि 16 के बाद 10-12 दिन में 15 दिन में कुछ ना कुछ हो जाए। तो अभी फ़िलहाल जीएडी के डिसीज़न का वेट करता है, कुछ ना कुछ दिनों में चीज़ें सामने आ जाएगी, 8-10 दिनों में। तब तक के लिए देखिए, और कोई कमेंट सजेशन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।